प्रिय भक्तों, सत्संग भजन चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपके सम्मुख कार्तिक मास में पीपल पतवारी की कथा कही जाती है, वो पेश कर रही हूँ। एक बुढ़िया थी, उसने अपने बहू से कहा, तू दूध दही बेच के आ। वह बेचने गई तो रास्ते में औरतें पीपल पतवारी सींच रही थी। उनको सींचता देखकर बहू ने पूछा कि तुम ये क्या कर रही हो? औरतें बोली कि हम पीपल पतवारी सींच रही हैं, इससे अन्न धन होता है, 12 वर्ष का बिछड़ा हुआ पति मिल जाता है। बहू बोली, ऐसी बात है तो तुम पानी से सींचती हो, मैं दूध से सींचूंगी। गुजरी बहू रोजाना दही बेचने नहीं जाती, वह रोजाना दूध तो पीपल में, दही पतवारी में सींचती। सास दूध दही का दाम मांगती तो कह देती, महीना पूरा हो जाने पर दूंगी। कार्तिक का महीना पूरा हो गया। पूनों के दिन बहू पीपल पतवारी के पास जाकर बैठ गई। पतवारी ने पूछा कि तू मेरे पास क्यों बैठ गई? बहू बोली कि सास दूध दही का दाम मांगेगी। पीपल पतवारी बोली कि मेरे पास क्या दाम रखा है, ये भरा डींडा पान पतूरा है, इसको ले जा। बहू ने वही ले जाकर कोठरी में रख दिया और डर के मारे ओढ़ कर सो गई। सासू बोली, बहू पैसे ला। बहू बोली, कोठरी में रखा है। सासू ने कोठरी खोल के देखी तो हीरा मोती जगमगा रहे थे। सासू बोली, बहू इतना धन कहाँ से लाई? बहू आकर देखे तो सच्चे में ही धन भरा हुआ था। बहू ने सास को सारी बात बता दी। सास ने कहा, अब की कार्तिक मैं भी पतवारी सींचूंगी। कार्तिक आया। सास दूध दही तो बेचाती, हांडी धोकर पीपल पतवारी में चढ़ा देती। आकर बहू से कहती, मेरे से दाम मांग। वह कहती, सासू जी कोई बहू भी दाम मांगती है? पर सासू कहती कि तू मांग। बहू बोली, सासू जी पैसे लाओ। तो वह पीपल पतवारी के पास जाकर बैठ गई। पीपल पतवारी ने सास को पान पतूरा भरा डींडा दे दिया। उसने ले जाकर कोठरी में रख दिया। बहू खोल कर देखे तो उसमें कीड़े मकोड़े बिलबिला रहे थे। बहू जी ने कहा, सासू जी यह क्या? सास ने आकर देखा और बोलने लगी, पीपल पतवारी तो बड़ी दोगली है, इसको तो धन दिया, मुझको कीड़ा मकोड़ा दिया। तब सब कोई बोलने लगे कि बहू तो सत की भूखी सींचे थी, तुम धन की भूखी। हे पतवारी माता, जैसे बहू को दिया वैसे सबको देना, सास को दिया वैसे किसी को भी मत देना। पीपल पतवारी की दूसरी कहानी। एक बुढ़िया थी, उसके 4 बेटे थे और 4 भैंसें थी। आया कार्तिक का महीना। अपनी बहुओं से बोली, मैं तो कार्तिक नहाने जाऊंगी, तुम लोग एक एक भैंस ले लो। 1 महीने में आऊंगी, देखूंगी कि तुम में से कौन सी ने सबसे ज्यादा घी जोड़ा है। तीनों बहुत चालाक थी। छोटी बहू को ना तो दूध बिलोना आता था, ना घी निकालना। तीनों देवरानी जिठानी बोली, अब देखेंगे कैसे करेगी। सासू छोटी से ज्यादा प्यार करती थी, उसको कोई कुछ नहीं बताता था, वह बड़ी भोली थी। अपना सारा दूध दही पीपल पतवारी में गिरा देती। महीना पूरा हुआ। तीनों बहुओं ने डिब्बा भर के घी जोड़ रखा था। छोटी बहू पतवारी माता से बोली कि मेरी सासू आएगी तो मैं घी कहाँ से दूंगी। पतवारी माता बोली, तू 4 कंकर ले जा और जाकर 4 डिब्बों में डाल देना। उनका एक एक डिब्बा भरा होगा तो तेरे 4 डिब्बे भरे पाएंगे। वे 4 कंकर लेकर चली गई और 4 डिब्बों में डाल दिए। उसके चारों डिब्बे भर गए। सासू आई तो बोली, लाओ अपना अपना घी दिखाओ, किसने कितना जमा किया है। सबड़ी खुशी खुशी लेकर आई। बोली, अब सास तो इसको डांट पड़ेगी। सबसे छोटी 4 डिब्बे लेकर आई। सब बोली, इसने तो कभी जमाया नहीं, बिलोया नहीं, इतना घी कहाँ से लाई? इसके पति ने लाकर दिया होगा। तब वे कहने लगी, मुझे तो बिलोना नहीं आता था, ना ही कोई बताता था, सो मैं तो दूध पीपल में, दही पतवारी में सींच देती थी। मुझे पतवारी माता ने दिया है। सब बोली, पतवारी माता की सींचे का इतना धर्म है, फर्म होता है। अगले साल से हम भी सब कार्तिक नहाएंगे और पतवारी माता को सींचेंगे।